गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहू रानी आ गई फिर से ससुराल। मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ, कल ही आ गई थी शनिवार को ही, क्योंकि लड्डू को आराम हो चुका था लड्डू को आराम हो चुका था तो मैं यहाँ पे आ गई और वहाँ पे मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी, क्योंकि ना लड्डू को ले मैं परेशान हो जाती थी। उसको पेट में फिर से दर्द होता था, इसको लेके मैं टेंशन में रहती थी, तो अच्छा नहीं लगता ना बच्चे बीमार हो मैं वीडियो शूट करूँ, ये सब अच्छा मुझे नहीं लगता था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं शूट करती थी। और कल अचानक मैं सुबह सुबह ही आ गई थी अचानक में, क्योंकि लड्डू को आराम हो गया था और फिर मेरी मम्मी जाने वाली है, रिलेशन में किसी की शादी है, तो इसीलिए मैं आ चुकी हूँ और सुबह सुबह कर रही थी चावल फ्राई। चलिए अब मेरा ब्लॉग कंटिन्यू आता ही रहेगा। बस लड्डू मेरा ठीक हो गया, यही मेरे लिए बहुत है कि लड्डू ठीक हो गया। और वो बीमार था तो मैं वीडियो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं करती थी, बेचारा रोता रहता था। फिर उसके बाद उसको यहाँ बिना सर में चोट भी लग गया और ब्लड देख के तो मेरी हालत ही ख़राब हुई, क्योंकि यहाँ पे रहो तो ससुराल में रहो तो सब केयर करते हैं, लेकिन मायके में रहो तो खुद लिए लिए किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं होता ना कि मेरा बच्चा और कोई केयर करे। मतलब भरोसा करते हैं केयर, लेकिन अपने को भरोसा नहीं होता, इसलिए मैं वहाँ का वीडियो ज़्यादा नहीं शूट की थी। वीडियो में मतलब थोड़ा बहुत शूट भी की थी, लेकिन एडिट नहीं कर पाई। अभी मतलब डालने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब अब उसे मैं एडिट करूँ फिर कुछ भी। तो चलिए मेरा वीडियो अब ऐसे आता रहेगा कंटिन्यू। चलिए मैं अपने काम में लग जाती हूँ और बाल धो के आ गई हूँ, लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह किचन में लगी हुई हूँ और सुबह ना मैं चावल फ्राई करी थी, क्योंकि सुबह संडे है तो नाश्ते में तो कुछ ना कुछ तो चाहिए था, तो मैं सोची चावल फ्राई कर देती हूँ। और एक साइड में मैं मग में रखी हुई थी दूध लड्डू के लिए गर्म करने के लिए, क्योंकि कल रात का दूध है। अभी वो लड्डू 2-3-4 बार दूध पीता है, तो एक बार पी चुका है, तो इसी मग में था तो मैं इसी में गर्म करके, कौन दूसरा बर्तन यूज करे, तो मैं इसी में गर्म करके फिर फ्रिज में रख देती हूँ। फिर उसके बाद खाने की तैयारी होगी हमारी। भाभी सुबह ना जितनी भी सब्जी आई हैं आंगन में लेके उसको छांट रही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा जितना अच्छा खाने में लगता है ना, उतना ज़्यादा इसमें बहुत सारा सफाई भी करनी पड़ती है सब्जी में। सब्जी काटने बैठो ना तो 1-2 घंटे तो सब्जी में ही लग जाती है, क्योंकि आजकल कीड़ा भी सब्जी के जैसे, मतलब पालक में गोभी में इतना ज़्यादा कीड़ा रहता है ना, तो मन ही नहीं अच्छा लगता कि अच्छे से उसको साफ़ करके देखो। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज पालक पनीर फिर से, मतलब कि पनीर नहीं डालूँगी, लेकिन ग्रेवी सिर्फ पालक वाली रहेगी। पनीर की जगह आज मैं गोभी डालूँगी इसमें, सिर्फ वही पालक पनीर वाली टेस्ट आएगी। पनीर नहीं है हमारे पास, गोभी ही डाल रही थी, लेकिन खाना था वही पालक पनीर। क्योंकि ना मुझे ये पालक वाला जो निमेना रहता है, निमेना बोलते हैं, वो मुझे बहुत कम जचता है। मैं जब यूँ बनाती हूँ ना तो पालक पनीर ही वाला बनाती हूँ। और यहाँ पे एक साइड में मैं कुकर में रख दी थी मटर उबलने के लिए। मैं मटर भी डाल दूँगी, हरा मटर भी उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी मैं तो नाश्ता नहीं की हूँ, अब बाल धो के बैठी हुई ना, तो ये हो रहा है कि जल्दी से छत पे चलूँ और बाल पहले सुखा लूँ, क्योंकि ठंडी भी बहुत तेज़ों से लग रही है बाल की वजह से। आज संडे भी था, लेट भी हो चुका है, क्योंकि संडे के दिन सब आराम आराम से काम करते हैं और उसमें इतने सारे काम रहते हैं ना, समझ में नहीं आता कहाँ से काम शुरू करो कहाँ पे काम ख़त्म करो, तो लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मम्मी को कल जाना भी है शादी में, शादी 8 तारीख को था, तो मम्मी बोली मेहंदी भी लगा दो। मम्मी अभी खाना पीना सब मेरा हो चुका है और फिर उसके बाद मम्मी को मेहंदी लगा रही हूँ। मम्मी को लग रही है बहुत तेज़ों से ठंडी। मम्मी बोली चलो छत पे, लेकिन वहाँ पे भी धूप काफ़ी तेज़ है। वहाँ पे एक टाइम पे मतलब बैठ नहीं सकते, घूमते रहो फिर सही है, लेकिन बैठ के अगर धूप लोगी ना तो बहुत तेज़ों से धूप लग रही थी। और मम्मी के हाथों में, एक हाथ में मेहंदी लग चुकी है और दूसरे हाथों में लगा रही हूँ, अभी पीछे साइड में नहीं लगा हुआ है। लेकिन मम्मी को बहुत तेज़ों से ठंडी लग रही थी, मुझे भी ठंडी लग रही थी, क्योंकि एक जगह बैठना, और मेरे रूम में तो रूम हीटर चलता है तो उतना तो पता नहीं चलता। और मम्मी की प्यारी प्यारी मेहंदी लग चुकी है यहाँ पे। मुझे ना पहले मेहंदी लगाने में बहुत अच्छा लगता था, मतलब कोई अगर बोल देता था एक दिन पहले ना कल मुझे मेहंदी लगाना है, तो मतलब इतना खुशी मिलती थी कि कल वो टाइम कब आए, मतलब कल आज कितना जल्दी बीते और कल आ जाए, मैं उसको मेहंदी लगाऊँ, फिर ये डिज़ाइन बनाऊँ या ये डिज़ाइन बनाऊँ। बहुत खुशी मिलती थी। अपने हाथों में मैं भी
हमेशा बराबर मेहंदी कंटिन्यू लगा रहता है, मतलब एक बार छूटता था तो एक बार लगा लेती थी। लेकिन अभी ना जब से लड्डू पैदा हुआ है तो मेहंदी का कोई मतलब उतना अच्छा भी नहीं लगता मुझे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना उसी में बीत जाता है। फिर भी मतलब वो अभी बड़ा हो गया तो कुछ टाइम बाद अगर कुछ सोचो कि आज हम मेहंदी लगा लेते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। यहाँ पे मम्मी की दोनों साइड की मेहंदी लग चुकी है और बहुत ही प्यारी मुझे लग रही थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मेहंदी कैसे लग रही है। वैसे तो मैं हमेशा किसी ना किसी को मेहंदी लगाती रहती हूँ, तो आप लोग से बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन आप लोग तो कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे कमेंट करना पड़ेगा, मतलब कमेंट बॉक्स मेरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करने में ना बहुत आप लोग को दिक्कत होता है। लेकिन कमेंट कर दिया करो। मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर कमेंट करने से मुझे भी पता चलेगा कि मैं वीडियो कैसा बना रही हूँ। आप लोग सही सही बताना कि मेरी मेहंदी मम्मी की कैसी लग रही है और कितनी प्यारी लग रही है। मम्मी को मतलब फुल मेहंदी लगाती थी, फुल हाथ, लेकिन ठंडी की वजह से ना हाफ ही लगाई हूँ। यहाँ पे देखिए मम्मी की मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। मेहंदी लगाने के बाद मैं छत पे आ गई। उसके बाद मम्मी की साड़ी में फाल लगा रही थी। कल ही जाना था, मम्मी दीदी को दी थी, तो दीदी आई थी बोलने कि चल ठीक है मैं लगा देती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता, बेचारी लगाती है तो हमेशा है। तो मैं फ्री थी तो मैं बोली दे दीजिए मैं ही लगा देती हूँ, तो मैं लगा रही थी। यहाँ पे मम्मी का जो फाल है ना साड़ी से थोड़ा सा भी मैच नहीं खा रहा था, लेकिन ऊपर से मैं बार बार देख रही थी तो ऊपर से उतना पता नहीं चल रहा था। और मम्मी को कल ही जाना है और मैं अभी देखी कि ये साड़ी से फाल मैच नहीं खा रहा था, तो मैं जब ऊपर से देखी तो मुझे ठीक लगा। मैं बोली मम्मी जाके चली आएंगी तो फिर मैं निकाल दूँगी ये फाल। जितना भी मम्मी का काम था सिलाई का मैं वहाँ पे कंप्लीट कर ली। यहाँ पे भाभी ने सबको चाय पानी नाश्ता और बच्चे लोग को तैयार करना, बेटू सेटू लड्डू को जो भी करना था फिनिश कर दिए। और फिर उसके बाद में भाभी भी गई वहाँ पे 10-5 मिनट छत पे बैठी थी और अभी सब्जी कट करी है। अभी तो मैं पोहा बनाई ना, पोहा बनाने के बाद में इतना सारा बर्तन इकट्ठा हो गया। पहले मैं सोची कि पहले किचन साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बर्तन धुलूँगी। तब तक भाभी सब्ज़ी कट करने के बाद इंडक्शन पे लाइट तो चली गई। मैं वीडियो बाद में एडिट कर रही थी, मतलब थोड़ा सा तड़का लगाई, उसी के बाद लाइट चली गई ना, तो भाभी ने इंडक्शन को छोड़ के गैस पे सब्ज़ी बना दी। यहाँ पे देखिए कितना सारा पोहा गिर चुका है हमारा। थोड़ा भी सोचो ना गिरे ना तो इधर उधर तो हो ही जाता है। तो अगर किचन उथल पुथल होता है तो मन भी नहीं लगता, ऐसा होता है जैसे कि उबन टाइप का होता है। तो भाभी की सब्ज़ी भी कट गई है। हाँ मैं चल रही हूँ, पहले बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। मतलब ठंडी के मौसम में टाइम इतना जल्दी बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। आज मैं ना थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं की हूँ कि रेस्ट कर लूँ, क्योंकि खाना बनाने के बाद मम्मी को मेहंदी लगाना, फिर उसके बाद सिलाई का काम करना, इसी में हमारा पूरा टाइम बीत गया और पता भी नहीं चला कि कैसे बीत गया। और उसके बाद में थोड़ा मतलब कुछ टाइम पे बैठो तो ये होता है कि आज मैंने आराम ही नहीं किया है, लेकिन आराम भी ज़रूरी होता है और थोड़ा बहुत मतलब शरीर को आराम भी देना ज़रूरी है। और सुबह से बैठे बैठे मेरी हालत एकदम से ख़राब हो चुकी है ठंडी के मौसम में। भाभी जा रही है तड़का लगाने के लिए, वही हरी सब्जी मसाला, मतलब इस टाइम पे मसाला एकदम बंद हो चुका है। घर में मसाले वाली सब्ज़ी बन ही नहीं रही है, सिर्फ हरी सब्ज़ी बन रही है। वैसे बहुत अच्छी टेस्ट आती है इसकी, बहुत अच्छी। पता है मैं अपने घर पे जब गई थी ना, तो पता नहीं मतलब कि मेरी भाभी मुझसे हल्का, मतलब कि हल्का मसाला डालती है, मैं ज़्यादा हार्ड मसाला डालती हूँ, वो मतलब कम मसाला डालती है। लेकिन मुझे ना उनके हाथ के खाना इतना अच्छा लगता था। यहाँ पे भी मेरी भाभी है ना, मतलब जेठानी, वो भी खाना बनाती है, तो मुझे दूसरे के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। अपने हाथ का खाना बनाते बनाते ना एकदम से दिमाग पक जाता है, वही दूसरा कोई बनाता है। यहाँ पे देखिए हरी मसाले की सब्ज़ी बहुत ही प्यारी लग रही है, मतलब हरी हरी सब्ज़ी। हल्दी भी नहीं डालो तो भी पता नहीं चलेगा कि इसमें हल्दी है कि नहीं, क्योंकि वो हरी सब्ज़ी और इसकी खुशबू अगर सीटी आएगी ना तो पूरे घर में इसकी खुशबू गूंजती रहती है। और यहाँ पे पहले मैं आटा लगा देती हूँ, क्योंकि पापा हमारे आ चुके हैं, वो नाश्ता कर चुके हैं, लेकिन उन्हें खाना ना जल्दी चाहिए होता है। और वहीं पे मुझे अपनी भाभी के हाथ का खाना भी बहुत अच्छा लगता था। वो कुछ भी बनाती थी, और वो जो चटनी रहती थी सिलबट्टे वाली, मतलब मिक्सी भी बनाती थी, लेकिन मेरी मम्मी को ना सिलबट्टे वाली चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो मेरी भाभी बनाती थी, बहुत ही अच्छा लगता था मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था वो चटनी। मैं यहाँ पे भी बनाऊँगी सिलबट्टे वाली चटनी। मतलब वहाँ पे कुछ काम तो था नहीं मायके में, बस वही लड्डू को लिए वही परेशान हो, लेकिन खाना से एकदम मज़ा आ जाता था कि हाँ बहुत ही अच्छा लगता था। मतलब जब जाती हूँ ना भाभी के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी रहती हूँ, यहाँ पे भी भाभी खाना देती है। इस टाइम पे भाभी ने सब्ज़ी का तड़का लगाया, लेकिन उसकी खुशबू मतलब जाते जाते ना पेट भर जाती है। तो दूसरे के हाथ का खाना किचन में ना आओ तभी मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है।